औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शौहर के अपनी बीवी को लेकर क्या हक़ और हुकूक होते हैं? औरतों के भी हक़ और हुकूक होते हैं अपने शौहरों को लेकर। उनका भी फ़र्ज़ होता है, उनके लिए भी इस्लाम में बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन बात सिर्फ़ इतनी सी आ जाती है कि अगर हम इस्लाम को मानें और उसको लेकर चलें, तो हमारी ज़िंदगियों में ये जो मुश्किलें हैं ना, ये बहुत कम हो जाएँगी, आसानियों में बदल जाएँ, अगर हम इस्लाम के मुताबिक चलें। इस्लाम हमारा भी ये कहता है कि हर बंदे को उसका हक और हुकूक दो। ना बीवियों के लिए माँ बाप को पीछे करो, बहनों को पीछे करो, भाइयों को पीछे करो, और ना बहन भाइयों के लिए माँ बाप के लिए बीवियों को पीछे करो, क्योंकि सबके अपने अपने हक और हुकूक होते हैं। इनके बारे में क्या क्या कहा जाता है कि शौहर का हक क्या है अपनी बीवी के लिए, उसको अपनी बीवी के लिए क्या करना चाहिए, ये आज की वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त करूंगी कि वीडियो को एंड तक देखा करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, क्योंकि ये छोटी छोटी सी बातें, छोटी छोटी सी चीज़ें हमें भी खुशी देती हैं और आपके लिए भी आसानी का बाइस बनती हैं। शौहर के बारे बीवी के बारे में शौहर के लिए जो हक और हकूक हैं वो ये हैं कि जब अगर आपकी बीवी कमा भी रही है, अगर वो अमीर कबीर घराने से भी है, तो हमारा इस्लाम फिर भी हमें ये कहता है कि अब उसके शौहर को उसके तमाम हक और हकूक अदा करने चाहिए। उसको कपड़े की ज़रूरत है, उसको जूते की ज़रूरत है, उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, उसका जो भी दिल चाहे खाने को पीने को कुछ भी हो, उसके लिए अपनी बीवी को के हक और हकूक अदा करने उस पर फ़र्ज़ हैं। औरत के लिए भी अपने शौहर की खिदमत करना फ़र्ज़ है। हाँ, उसके वालिदैन की खिदमत करना ये किसी भी हदीस में कहीं भी नहीं आता, लेकिन आपके अंदर भी तो इंसानियत होती है। आप उनके माँ-बाप को अगर अपना माँ-बाप समझ कर ज़िंदगी को चलें, तो ज़िंदगियाँ बहुत आसान हो जाती हैं। आजकल हर घर में क्या है, सिर्फ झगड़े चल रहे हैं, सिर्फ तनाव चल रहे हैं। किस लिए? कि कोई किसी की बीवी अपनी सास को अच्छा नहीं समझ रही, ससुर को अच्छा नहीं समझ रही, नंदों को अच्छा नहीं समझ रही, देवर को अच्छा नहीं समझ रही। औरत कहती है कि मेरा हुक्म चले, मेरे घर में मेरा ही हुक्म चले, लेकिन उसको ये समझना चाहिए कि जो घर का बड़ा सरबराह बैठा है, अगर उसके बैठने से तुझ पर इतनी रहमतें हैं, नेमतें हैं अल्लाह पाक की, तो तू उनको क्यों ठुकरा रही है? और उसके शौहर को भी ये समझना चाहिए कि अगर मेरी बीवी, जो औरतें अपने शौहरों के हक और हकूक अदा करती हैं और उनके वालिदैन के हक और हकूक अदा करती हैं, फिर भी वो अच्छी ना हो, जो अच्छी बनने की भी कोशिश करें तो उनको लोग अच्छा नहीं बनने देते। ये आजकल के दौर में हर घर में झगड़े चल रहे हैं, किस लिए? क्योंकि हम इस्लाम को नहीं सुनते, हम दुनिया को सुनते हैं। हम दीन को लेकर नहीं चलते, हम दुनिया को लेकर चलते हैं। फलाँ ने ऐसा किया था तो फलाँ क्यों ना ऐसा करे, फलाँ ने ऐसा किया था तो मैं क्यों ना ऐसा करूँ। ये आप लोगों ने ना अपने इर्द-गिर्द एक जाल बना कर रखा है। अगर इस जाल को काट दें और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दें, जो हदीस नबवी है उस पर चलना शुरू कर दें, तो आप खुद देखें कि आपकी ज़िंदगियों में कितनी खुशियाँ हो जाएँगी। ये मैं आपसे खुद से भी कह रही हूँ। अगर आप अपनी बीवी के लिए कुछ लाए हैं, तो अपनी माँ और बहनों के लिए भी लेकर आएँ। फिर देखें कि आपकी ज़िंदगी में किस कदर खुशियाँ आती हैं, सुकून आएगा। और अगर बीवी को भी चाहिए कि अगर खुद के लिए कुछ लिया है, तो अपनी सास के लिए, नंद के लिए, अपनी बहनें होती हैं वो भी, उनके लिए भी कुछ लिया जाए। और अगर शौहर इन सबको साथ लेकर चले, तो ज़िंदगियाँ आसान हो जाती हैं। अगर आप ये सब कुछ नहीं करेंगे ना, तो ज़िंदगियों में उलझते जाएँगे और सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है ना, वो मर्द का ही होता है। क्यों? क्योंकि वो दोनों तरफ से उलझ कर, फँस कर रह जाता है। ज़िंदगी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी गुज़ारी थी। लोग ये तो कह देते हैं कि इस्लाम में 4 शादियाँ जायज़ हैं। ठीक है, वो होती हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि इस्लाम में 4 शादियाँ की क्यों गई थी? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शौक से की थी या किसी लालच से की थी? माज़अल्लाह उन्होंने तो दुनिया को सही रास्ते पर लाने के लिए की थी। लेकिन आजकल के लोग 4 शादियों को लेकर बैठ जाते हैं कि जी हाँ, 4 शादियाँ जायज़ हैं, हमने 4 शादियाँ की गई हैं, हम 4 शादियाँ कर सकते हैं, लेकिन किस लिए? क्यों करनी है? अगर अल्लाह पाक की ज़ात ने आपको एक में ही सब कुछ दे दिया हो, सुकून हो आपको, तो आपको चौथी शादी 4 शादियाँ करने की ज़रूरत ही क्या है? ज़िंदगी को आसान करने के लिए
घरों में ये झगड़े खत्म करें। अगर आप 4 कर लेंगे तो क्या आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा? मेरे हिसाब से तो जो सुकून होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा की ज़िंदगी में एक भी शादी नहीं की। जब तक हज़रत खदीजा हयात रहीं उन्होंने कोई शादी नहीं की। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर शादी की भी ना तो किसी गरीब से की, बेवा से की, नेकी की नज़र से की। उन्होंने अपने दुनिया को ये सबक देने के लिए नहीं की कि ये सबक ही लोग याद कर लें कि जी 4 शादियाँ होती हैं, ठीक है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा से जब शादी की, जब तक हज़रत खदीजा हयात रहीं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई शादी नहीं की। किसी हदीस में कहीं भी लिखा हो कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा की ज़िंदगी में शादी की या मौला अली शेर खुदा ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की ज़िंदगी में शादी की, ये नहीं होता। शादी अगर उन्होंने की, हज़रत आयशा से उन्होंने शादी की तो वो बहुत छोटी थी। हज़रत आयशा के साथ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के काम तक करवाते थे, बर्तन धोते थे, झाड़ू लगाते थे, उनका ख़्याल रखते थे, उनके साथ खेलते भी थे। और सुन्नत भी यही है, अगर आप सुन्नत के मुताबिक चले ना तो बीवी की गोद में सर रख कर सोना भी सुन्नत है। अगर आप सुन्नत को लेकर चलें तो बीवी के साथ घर के काम करवाना भी सुन्नत है। आप क्या चीज़ हैं? कुछ भी नहीं है। मेरे आका ने ये सब कुछ किया हुआ है। मेरे आका ने ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाया है, सलीका सिखाया है। तब ना तो घरों में झगड़े होते थे, ना एक-दूसरे की बुराइयाँ होती थी, ना इस तरह के दंगे और फ़साद होते थे। आज हर एक घर ना जंग का मैदान बना हुआ है। कहीं पे बहू सास के खिलाफ है, सास बहू के खिलाफ है। कोई समझ में नहीं आती कि ज़िंदगियाँ कहाँ चल रही हैं, सिर्फ़ इस बुनियाद पर कि इंसान ने इस्लाम को बहुत पीछे छोड़ दिया है, दीन को बहुत पीछे छोड़ दिया है। जो वो सिखा कर गए हैं, मेरे आका सिखा कर गए हैं, उस चीज़ को बहुत पीछे छोड़ दिया है। तो इस्लाम में जब ये आता है कि आपकी बीवी कमाती भी हो, चाहे वो पीछे से अमीर कबीर घराने से भी हो, फिर भी आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसके तमाम हक और हकूक़ अदा करें, उसको हर चीज़ मुहैया करके दें। अगर आपकी बीवी, यहाँ तक भी है कि आपकी बीवी आपसे नाराज़ होकर भी बैठी हो, तब भी आपका फ़र्ज़ है कि उसके तमाम अख़राजात पूरे करें। लेकिन उस अख़राजात में आकर आप अपने वालिदैन को पीछे ना छोड़ें। हर चीज़, हर रिश्ते का एक मुक़ाम है, एक लेवल होता है। अगर आप उस चीज़ को समझ जाएँ, तो हर चीज़ हो सकती है। और सबसे बड़ी चीज़, माज़रत के साथ कहूँगी, अगर बुरा भी लगे तो एक मर्द के हाथ में होता है। अगर वो चाहे तो घर को जोड़ कर रख सकता है। और औरत भी अपने मर्द से सीखती है। अगर शौहर अपनी बीवी, अपनी माँ और अपनी बहन के लिए बराबर की चीज़ लाएगा ना, तो कभी किसी के दिल में एक दूसरे के लिए मलाल नहीं आएगा। ठीक है, बीवी का हक ज़्यादा होगा, लेकिन माँ बाप का भी हक होता है। ये कहाँ लिखा है कि माँ बाप का हक नहीं है? इसीलिए सबको समझने की ज़रूरत है, औरतों को भी और मर्दों को भी, कि ज़िंदगियों को आसान बनाएँ। अगर घरों में खुशहाली लानी है ना, तो हर रिश्ते को उसके हक और हकूक़ के साथ रखें, ताकि आपकी ज़िंदगियाँ आसान हो। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।